हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मर। तो यूपीएससी की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन दिया गया है जहां पर सीडीएस यानी कॉम्बाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2 के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है। यहां पर अच्छा खासा वैकेंसी भी दिया गया है। तो आप अगर बॉर्डर में जाना चाहते हैं और अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं, अपने देश के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इस वीडियो को देखते रहिए। इसका एग्ज़ाम देके आपका बॉर्डर का जाने पर सपना भी पूरा हो सकता है। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना वैकेंसी आया है और सैलरी क्या है, सबके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो आप आगे देखते रहिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वहां पर पास वाले बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और गाइस, माफ़ी चाहूँगा, पिछले कुछ महीनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। मेरे चैनल में कुछ इशू हो गया था, तो मैं यूट्यूब से बात करके ये अभी चैनल ठीक कर पाया हूँ। तो माफ़ी चाहता हूँ इतने दिनों से वीडियो ना डालने की वजह से, लेकिन आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। तो गाइस, यहाँ पर कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी दिया गया है एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून है उसके लिए 100 वैकेंसी दिया गया है, और इंडियन नेवल एकेडमी में 22 वैकेंसी दिया गया है, और इंडियन एयरफोर्स हैदराबाद के लिए 32, और जो आदर्श ऑफिसर्स एकेडमी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA के लिए जो मद्रास में है 169 वैकेंसी, और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में है जो उसके लिए 16, टोटल 339 वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है। गाइस, यहाँ पर CDS 2 का जो नोटिफिकेशन है वो 18 मई को रिलीज़ हुआ है, और यहाँ पर जो लास्ट डेट दिया गया है 7 जून 2022। और यहाँ पर अप्लाई करने के लिए upsconline.nic.in का वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर लीजिए। सिर्फ वही से अप्लाई करने पर आप एलिजिबल होंगे। और अगर एज लिमिट और मैरिटल स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है वहाँ पर आपको, अगर आपने एज लिमिट दिया गया है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 1999 से बाद में होना चाहिए, और 2004 1 जुलाई उससे पहले की होना चाहिए। और नेवल में भी ऐसे ही सेम दिया गया है, और एयरफोर्स में जो है 20 to 24 ईयर्स 1 जुलाई 2023 के डेट के हिसाब से। और यहाँ पर नीचे एक नोट भी दिया गया है, चेक कर लीजिए कि कैंडिडेट बिलो 25 ईयर्स, अगर आपको एज 25 ईयर्स से कम है तो आपको अनमैरिड होना ज़रूरी है। ठीक है, मैरिज अलाउड नहीं है ट्रेनिंग टाइम के वक्त, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो IMA एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई है उसके लिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री चाहिए और इक्विवेलेंट कोई कोर्स। और यार जो इंडियन नेवल एकेडमी है वहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से। और जो एयरफोर्स एकेडमी है उसके लिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री, और जहाँ पे आपको 10+2 यानी 12 लेवल में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए बैचलर डिग्री। और जैसे कि ये एक आर्मी का पोस्ट है, यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना आपको ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 200 रुपीज़ फ़ीस रखा गया है जनरल के लिए। यहाँ पर आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप्स का एग्ज़ाम होगा, एक है रिटन एग्ज़ाम और एक इंटरव्यू फेज होगा। रिटन एग्ज़ाम जो पहले है IMA INA और जो एयरफोर्स एकेडमी है वहाँ पर टोटल 3 सब्जेक्ट, वहाँ पर टोटल 100 मार्क्स करके टोटल 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। और अगर आप जो आर्मी ऑफिसर्स से उसके लिए ट्रेनिंग, जो आर्मी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA के लिए अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर एक अलग से एग्ज़ाम जो होगा वो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के ऊपर होगा। वहाँ पर 200 मार्क्स होगा, टोटल 4 आवर्स। ठीक है। और जो आपका एक इंटरव्यू टेस्ट होगा वहाँ पर ही आपका पर्सनालिटी टेस्ट नाम दिया गया है, वहाँ पर आपको SSB के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा और वहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है काइंडली सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इन सिलेबस को जानना आपका ज़रूरी है, इसी से आपका क्वेश्चन किया जाएगा। और गाइस, ये एक ऑफलाइन मोड का एग्ज़ाम है। यहाँ पर पेन और पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जहाँ पे आपको ब्लैक बॉल पेन यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। और आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग भी होगा रॉन्ग आंसर के लिए। और गाइस, यहाँ पर हाइट टू वेट रेशियो दिया गया है, इसको काइंडली एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा
कीजिएगा आप अपने हाइट के हिसाब से यहाँ पर आपका कितना वेट होना चाहिए और उस हाइट के लिए कितना मिनिमम वेट दिया गया है यहाँ पर आप आसानी से पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर वेट ओवर वेट है या फिर अंडर वेट है उसके हिसाब से आप चिंता मत कीजिएगा। अगर आपका 10% अप एंड डाउन हुआ तो वहाँ पर वो मार्जिनल माना जाएगा, लेकिन 10% से ज़्यादा हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यहाँ पर आपका पे स्केल के हिसाब से सैलरी का डिटेल्स दिया गया है। आप अगर लेफ्टिनेंट है वहाँ पर लेवल 10 मिलेगा और 56,100 टू 1,77,500 तक आपको सैलरी दिया जाएगा। ऐसे यहाँ पर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कॉलोनल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ऐसे बहुत सारे के लिए यहाँ पर पोस्ट के लिए यहाँ पर सैलरी का डिटेल्स दिया गया है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं जब आप मिलिट्री सर्विस के वहाँ पर ब्रिगेडियर रैंक पे जाएंगे तो वहाँ पर 15,500 पर मंथ आपको फिक्स्ड मिलता रहेगा MSK की तरफ से। और यहाँ पर जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे 3 मंथ के लिए तो वहाँ पर आपको 56,100 पर मंथ जो स्टार्टिंग में होगा लेवल 10 के हिसाब से वहाँ पर आपको फिक्स्ड है ये स्टाइपेंड दिया जाएगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पर अलग से बहुत सारे अलाउंस भी दिया जाएगा जैसे कि DA और किट मेंटेनेंस अलाउंस, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर अलग अलग से जो लेफ्टिनेंट है उसके ऊपर लेवल का जो होगा वहाँ पर आपको हाउस अलाउंस, ऐसे बहुत सारे अलाउंस दिए जाएगा। काइंडली हाई अल्टीट्यूड अलाउंस भी यहाँ पर मिलेगा। अगर आप सियाचिन पे जाइएगा वहाँ पे 42,500 पर मंथ जो अलाउंस है वो दिया जाएगा। आपको यूनिफॉर्म अलाउंस दिया जाएगा 20,000 पर ईयर और आपको जो फ्री राशन भी दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो मिलिट्री लोगों हैं उनको जो अलाउंस मिलता है वो यहाँ पर वो सुविधा आपको दिया जाएगा। और गाइस याद रखिएगा कि यहाँ पर जैसे कि देखिएगा जब आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा आप अगर इसमें सिलेक्टेड हो जाते हैं और इंटरव्यू पास कर देते हैं तो वहाँ पर जब सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, मतलब आपको जो ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपको एक फिक्स्ड जो मनी है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर जो पर्सनल एक्सपेंसेस या फिर पॉकेट एक्सपेंसेस है उसके लिए 5,000 जो कि 1,000 पर मंथ के हिसाब से लिया जाएगा। और जो लॉन्ड्री सिविलियन एक्सपेंसेस है ऐसे बहुत सारे थोड़ा एक्सपेंसेस आपसे लिया जाएगा। उनमें से कुछ आपको परमानेंट दे भी दिया जाएगा, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस जैसे कि लॉन्ड्री एक्सपेंसेस वो आपसे परमानेंटली लिया जा रहा है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप काइंडली एक बार इस जो नोटिफिकेशन दिया गया है उस पोस्ट के हिसाब से आप काइंडली चेक कर लीजिएगा कि कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन होता है तो आप ये आपका काम में आ सकता है। तो गाइस ये था CDS 2 का नोटिफिकेशन। इसको आप काइंडली एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक वीडियो में आपको बताऊँ तो 20 मिनट चला जाएगा। तो उसके हिसाब से जो फिज़िकल टेस्ट होता है वहाँ पर बहुत सारे कैटेगरीज दिया गया है, काइंडली आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पर 339 टोटल जो वैकेंसी है मैंने आपको दिखा 339 वैकेंसी दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर हो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर के नाम हैं जैसे कि आगरा, अगरतला, अजमेर, आमेर। इसको काइंडली एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा कि आप कौन से एग्जामिनेशन सेंटर में अप्लाई करते हैं। और जो एक बात यहाँ पर नोट में बताया गया है कि आपको पहले जो फॉर्म फिलअप करेगा वो एप्लीकेशन जो रजिस्टर करेंगे उनको पहले एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा प्रेफरेबल। अगर वो फिल हो जाता है और आप उसी एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ करते और आपने अगर बाद में उसको चूज़ किया है तो आपको दूसरे किसी सेंटर में भी भेज दिया जा सकता है। तो काइंडली आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिए। आप जितना जल्दी हो सके इसको फिलअप कर दीजिएगा ताकि आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपके प्रेफरेंस के हिसाब से मिल पाए। और अप्लाई करने के लिए काइंडली upsconline.nic.in वेबसाइट से ही अप्लाई कीजिएगा। और इसका जो लास्ट डेट है 7 जुलाई और फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट 18 में से स्टार्ट हो गया है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली लाइक एंड शेयर कर दीजिए और ऐसे वीडियो और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।